और देखिए, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 43 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है कांग्रेस ने। अब सूची में 15 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रसादी लाल मीणा और अर्जुन सिंह बामनिया का नाम भी इस सूची में शामिल है। खाचरियावास सिविल लाइंस से चुनाव लड़ेंगे, जबकि प्रसादी लाल मीणा को लालसोट से टिकट दिया गया है। तो वहीं बामनिया को बांसवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी लिस्ट के बड़े नामों की बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रघु शर्मा केकड़ी से, बृजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू से चुनाव लड़ेंगे। वहीं धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा से रोहित बोहरा टिकट मिला है इनको। सांचौर से सुखराम बिश्नोई को प्रत्याशी बनाया गया है। अलवर जिले के रामगढ़ से साफिया खान की जगह उनके पति जुबैर खान को प्रत्याशी बनाया पार्टी ने। बानसूर की बात करें तो बानसूर से चौथी बार शकुंतला रावत को टिकट मिला है। कांग्रेस की दूसरी सूची में सरकार का साथ देने वाले निर्दलियों को भी मौका दिया गया है। दूदू से बाबूलाल नागर, बस्सी से लक्ष्मण मीणा को टिकट दिया है। महुआ से ओम प्रकाश हुड्डा और सोजत से निरंजन आर्य को टिकट मिला है। मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर को टिकट दिया है पार्टी ने। हालांकि जब पार्टी की तरफ से इस सूची को जारी किया गया था, उस समय फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इन प्रत्याशियों से बात भी की थी और जाना था कि अब आगे इनका विजन क्या रहेगा, आगे किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी इनकी रहेगी, कैसे लोगों के बीच ये पहुंचेंगे, कैसे इनसे जनसंपर्क ये करेंगे और क्या वादे जनता से आप करेंगे, क्यों जनता आपको चुने। ये तमाम बातें पूछी गई थी इन प्रत्याशियों की तरफ से, फर्स्ट इंडिया की तरफ से इन प्रत्याशियों से, और ये बताया गया था इनकी तरफ से कि पार्टी ने बेहतर कार्य किया है और यही वजह है कि काम को आधार मानकर हम लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि हमारी सरकार ने आपके लिए बेहतर कार्य किया है, इसलिए आपको हमें चुनना चाहिए। लेकिन आगे की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि 2030 की बात कर रहे थे, तो ये तमाम बातें कि प्रत्याशी अब लोगों के बीच पहुंचेंगे। और देखिए, सोजत से निरंजन आर्य को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ खुद फोन लाइन पर मौजूद हैं निरंजन आर्य जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आपको टिकट मिल चुका है। लेकिन जानना यही चाहेंगे कि श्रेय किसको देना चाहेंगे और क्या रिएक्शन रहेगा आपका इस जिम्मेदारी? मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है जी। कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय एवं हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं बहुत आभारी हूँ जी। इन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना और मुझे यह अवसर दिया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। निरंजन आर्य जी, क्योंकि आप तो तस्वीर साफ हो चुकी है, टिकट आपको मिल चुका है, लेकिन आप कैसे जनसंपर्क करेंगे, कैसे जनता के बीच जाएंगे? हाँ, मैं पिछले 2 साल से, जब से मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी, आपको पता है मैं पहले जी सरकार में नौकर था, तो उसके बाद 2 सालों से मैं लगातार सोजत क्षेत्र में जनता के बीच में ही हूँ और जनता से मेरा काफी व्यापक संपर्क है, पूरे क्षेत्र के लोगों से। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके पिछले 1-2 सालों में सोजत में काफी काम भी हुए हैं, सरकार ने भी योजनाओं का भी काफी वहाँ प्रभाव है, तो मैं सतत संपर्क में हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब उस सारी जो मेरी परिश्रम या मेहनत है, या जो कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे जो आशीर्वाद दिया है, उसको हम जीत में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल। निरंजन आर्य जी, एक बात और, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अगर इस सीट की बात की जाए तो 2003 से कांग्रेस यहाँ पर मजबूत नहीं है और देखा भी है, अगर आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से हर बार प्रत्याशी भी बदला गया है। क्या मान रहे हैं यहाँ पर चुनौती है, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है जनता के लिए, क्योंकि अधिकारी रहते हुए भी काम किया, उनके लिए योजनाएं किस तरीके से धरातल पर लागू करवाई गई, आपको लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आएगा? आप बिल्कुल वजह फरमा रही है, क्योंकि ये सही बात है कि विगत 4 चुनावों से, पिछले 3 चुनाव से तो सतत रूप से जब से सीट आरक्षित हुई तब से भी जी यहाँ पे कांग्रेस अच्छा नहीं कर पा रही थी जी। और यही परिणाम था कि मैं पिछले 2 साल से क्षेत्र के गांव-गांव, गली-गली, ढाणी-ढाणी प्रत्येक लोगों से मिला हूं जी। और इस वर्ष ये परिवर्तन इसलिए है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार, राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं जी, उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव मैं लोगों के चेहरे पे, लोगों के बीच में देखता हूँ, नंबर 1 जी। नंबर 2, पिछले 2 सालों से जो मेरे व्यक्तिगत स्तर पे गाँवों के विकास के, लोगों के व्यक्तिगत काम जो हुए, बड़े बड़े काम हुए, कॉलेजेस खुले,
या अस्पताल खुले, उससे भी मैं सोचता हूँ कि लोगों में परिवर्तन की एक भावना जागी है जी। और निश्चित रूप से सारा माहौल जब बनता है तो मैं विश्वस्त हूँ, आश्वस्त हूँ कि ये इस बार निश्चित रूप से वहां पे परिवर्तन होगा और ये सोजत की जनता ने लगभग तय भी कर लिया है। जी बिल्कुल निरंजन जी, एक आखिरी सवाल और सवाल ये है कि आखिर सोजत की जनता आपको क्यों चुने? फर्स्ट हाँ जी, देखिए सबसे बड़ी बात होती है जनता के जो अपेक्षाएं हैं, लोग विधायक या सरकार इसलिए बनाते हैं कि उनके काम हो जी। जो जिस आदमी को काम करना का तरीका पता हो, जिसको काम करने का जोश हो और थोड़ा बहुत जो काम करवा सकता हो। इन 3 चीजों को ध्यान में रखें, देखें तो सोजत में जो भी पिछले 2 साल से कार्य हुआ है जी, ये सारी जनता को पता है जी। कि अब 70 साल से किसी गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई थी, वन विभाग की आपत्तियां थी, वो हुआ। गांव में कॉलेजेस खुले, गांव में अस्पताल खुले, तो एक सक्रिय भागीदारी मेरी वहां पे रही और जितनी मेहनत मैं सोचता हूँ कि मैं कर पाया, उस मेहनत को भी लोगों ने स्वीकार किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि काम को देखते हुए, सरकार की योजनाओं को देखते हुए, मेरी मेहनत और व्यवहार को देखते हुए मैं सोचता हूँ कि जनता मुझे स्वीकार ठीक है, काम को आधार मानकर आप जनता के बीच जाएंगे, इसलिए पूरी तरीके से जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं। शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।